हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं सामान्य अध्ययन का, जिसका ये 21वां पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है, सिग्मो क्या है। तो बताना है दोस्तों कि ये जो सिग्मो है ये क्या है। तो दोस्तों, सिग्मो जो है वो गोवा का बसंत ऋतु का एक महोत्सव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड्रोमेडा क्या है। तो बताना है दोस्तों कि जो एंड्रोमेडा है वो क्या है। तो दोस्तों, एंड्रोमेडा जो है मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों, भारतीय खेल में HIL का पूरा नाम हॉकी इंडिया लीग है। ठीक है दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। तो बताना है दोस्तों कि जो ओनेरियोलॉजी है ये किसका अध्ययन है। तो दोस्तों, ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत जो है सपने का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा, सपने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो बताना है दोस्तों कि अंतर सरकारी संगठन क्या, वो कौन सा अंतर सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो है दोस्तों UN। UN जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देता है दोस्तों, और ये UNO की स्थापना जो है दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। और UNO अब ये जो UN है दोस्तों, अब ये UNO कहा जाता है, इसको UNO कहा जाता है। तो दोस्तों, UN में 193 सदस्य हैं, तो इन्हें भी याद रखना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो बताना है दोस्तों कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, उसे वेग कहा जाता है। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा, उसे वेग कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, LIGO लीजो लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था। तो बताना है दोस्तों कि ये जो LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था। तो दोस्तों, ये जो था गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, ये गुरुत्वाकर्षण की खोज के कारण जो है दोस्तों ये खबर में था। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित करता है। तो दोस्तों, ये जो है मैक OS X के सन्स को संदर्भित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसको संदर्भित करता है, मैक OS X के सन्स से संदर्भित है। ठीक है दोस्तों, ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी। तो बताना है दोस्तों कि हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ़ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, अंटार्कटिका में जो है बर्फ़ के नीचे छिपी हुई एक बहुत ही बड़ी घाटी की प्रणाली एवं झील की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और अंटार्कटिका को श्वेत महादेश भी कहते हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा दोस्तों, सी नंबर आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका को श्वेत महादेश भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, WLAN का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, बताना है WLAN का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों,
वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि भारत का जो बाल सर्जन है किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का बाल सर्जन जो है आकृत प्राण जायसवाल को कहा जाता है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा आकृत प्राण जायसवाल। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस नदी में आए थे? तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में आए थे। तो कब आए थे? 16वीं सदी में। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? तो बताना है दोस्तों कि 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर ये क्या है? तो दोस्तों 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो दोस्तों प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एनियक है, इसे भी याद रखना है। और दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क जो है इंटरनेट है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। धर्म का विपरीत क्या है? तो बताना है दोस्तों कि जो धर्म का विपरीत क्या है, तो वो अधर्म है। ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, और धर्म का जो अर्थ है दोस्तों वो है धारण करना, अच्छा विचार। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो इनमें बताना है कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी भी नहीं रहे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, APJ अब्दुल कलाम कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? तो बताना है दोस्तों किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आलू। ए नंबर आंसर हो जाएगा आलू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि किसी एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों वजन। ठीक है, किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को वजन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, वजन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो मालगुडी डेज है ये आपका RK नारायण पर आधारित है। ठीक है, तो मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण है दोस्तों। ठीक है, इसे भी याद रखना है। और द डार्क रूम गाइड माई डेज RK नारायण के ही पुस्तक है दोस्तों। कौन कौन से हैं? और द डार्क रूम गाइड और माई डेज ये सभी RK नारायण के ही लिखे हुए पुस्तक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है? वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। +91 किस राष्ट्र की कंट्री कॉलिंग कोड है? तो दोस्तों ये हो जाएगा सी नंबर भारत। ठीक है, तो भारत हो जाएगा दोस्तों। टेलीफोन का STD ISD सेवा एवं लोकल सेवा है दोस्तों। और भारत में प्रथम मोबाइल फ़ोन सेवा जो दोस्तों 22 अगस्त 1994 को हुआ। और प्रथम बार बातचीत ज्योति बसु और संचार मंत्री सुखराम के बीच हुआ था। तो इन्हें भी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना? सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था दोस्तों? बताना है। तो दोस्तों सिक्किम जो है 1975 में भारत का राज्य बना। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा 1975। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? ये जो दोस्तों मेक इन इंडिया है उनका लोगो किसका बना हुआ है ये बताना है। तो दोस्तों मेक इन इंडिया का प्रतीक जो है, जो लोगो है वो कोग्स से बना शेर है। कोग्स से बना शेर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोग्स से बने शेर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीवी पारा क्या है? तो बताना है दोस्तों कि जो वीवी पारा है वो क्या है।
तो विविपारा जो है दोस्तों वो धमनियाँ जो जिंदा पैदा होती है तो इन्हें विविपारा कहते हैं। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। और एक बात दोस्तों कि हृदय से शरीर की और रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है? तो बताना है दोस्तों कि द्विसदनी विधानसभा का मतलब क्या है। तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है द्विसदनी विधानसभा का, विधायकों को अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, विधायकों को अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहे थे? तो बताना है दोस्तों कि सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह शब्द किसने कहा था? तो दोस्तों ये शब्द जो है दलाई लामा ने कहा था। दोस्तों ये शब्द किन्होंने कहा था? तो दलाई लामा ने कहा था। दोस्तों दलाई लामा जो है तिब्बती जनता का आध्यात्मिक गुरु है। ठीक है दोस्तों, और दलाई लामा जो है मार्च 1959 ईस्वी में तिब्बत से भारत आए और धर्मशाला में अस्थायी तिब्बती सरकार के प्रमुख बने। तो इन्हें भी याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दलाई लामा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल का तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्राक्षेपिकी कहा जाता है, इनको प्राक्षेपिकी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पीएनआर का पूरा नाम क्या है? तो बताना है दोस्तों कि पीएनआर का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों पीएनआर का पूरा नाम होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, और पीएनआर में जो है दोस्तों कुल 10 अंक होते हैं, इसे भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर हो जाएगा, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। ठीक है, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। और भारतीय रेलवे के लोगो जो है दोस्तों उसमें कुल 17 स्टार हैं, जो 17 जोनों के सूचक हैं। तो ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय रेल के जो लोगो हैं उसमें कुल कितने स्टार हैं? तो उसमें कुल 70 स्टार हैं, और जो कि 17 जोन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, और रेलवे का पितामह जो है दोस्तों वो जॉर्ज स्टीफेंस को कहा जाता है। तो इन्हें भी याद रखना है दोस्तों। तो रेलवे का पितामह किन्हें कहा जाता है? जॉर्ज स्टीफेंस को, जॉर्ज स्टीफन। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल सगन कौन था? तो बताना है दोस्तों कि जो कार्ल सगन है वो कौन थे? दोस्तों कार्ल सगन जो है एक अमेरिकी खगोल शास्त्री है, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। दोस्तों खगोल विज्ञान में नई विचार को प्रदर्शित किया है इन्होंने, और कार्ल मार्क्स जर्मनी के नागरिक थे। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो दोस्तों बताना है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त वो समय क्या था? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 ईस्वी की को आधी रात को भारत स्वतंत्रता हुआ, तो उस समय क्या था? आधी रात था। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 14 और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्रमशः पाकिस्तान और भारत स्वतंत्र 2 राष्ट्र विश्व का बना। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि अनंत पई द्वारा शुरू की गई भारत की प्रसिद्ध हास्य श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जो है अमरचित्र कथा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अमरचित्र कथा। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा, अमरचित्र कथा। दोस्तों कपिल भारत के टीवी चैनल का हास्य कलाकार है, और टीवी धारावाहिक अकबर बीरबल भी प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बात भी तो पता होगा दोस्तों। और गोनू झा भी जो है दोस्तों वो भी हास्य कलाकार है। तो ये सभी है। तो उसी प्रकार ये अमरचित्र कथा है,
अनंत पाई के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है पेरिफेरल डिवाइस कौन सी नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रिंटर, मॉनिटर, मदरबोर्ड, कीबोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो दोस्तों अकबर ने 1971 में किया था। किन्होंने किया था? अकबर ने। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा अकबर। ठीक है दोस्तों, अब कब किया था? तो 1971 में। ठीक है दोस्तों, और फतेहपुर सीकरी जो है दोस्तों वहाँ पर जो है बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल भी है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।